हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है झूम खेती। झूम खेती, ये क्वेश्चन इस बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया था ये टॉपिक, तो मैं इसे अच्छे से कवर कराता हूं। आप जरा देखिए इसे। झूम खेती को स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। मतलब भैया झूम खेती क्या है, जरा ये बात समझिए। अच्छा, रेड से रेड समझना, जरा समझते बेटा झूम खेती क्या है। देखो बेटा, झूम खेती पहाड़ों पर और जहां पर पहाड़ों की जैसे वन होते हैं वहां पर दो जगह होती है बेटा, पहाड़ों पर और पहाड़ी वनों पर। मतलब भैया झूम खेती उस खेती को कहते हैं जहां पे हमारी तरह मैदान नहीं है, ठीक है। पहाड़ है और पहाड़ों पर भी जंगल है, या कहीं मैदान है भी थोड़ा बहुत, तो वहां पर जंगल बहुत घना है, बहुत ही ज्यादा जंगल है कि वहां पे खेती नहीं हो सकती। तो ऐसी जगह को खेती करने के लिए, प्रयोग कराने के लिए वो क्या करते हैं बेटा, इन पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे हैं और जो वन में जंगल है इनमें आग लगा देते हैं। आग लगने से क्या होगा, जंगल खाली हो जाएगा, और जब वो जंगल खाली हो जाता आग लगने से, उसके बाद उसमें खेती करी जाती है। भाई कहीं पर पेड़ पौधे थे, अब उसमें आग लगा दी तो क्या हो जाएगा, वहां पे आग लगा दी भैया जी तो वहां पे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, मैदान ही मैदान बचेगा, उस पर राख बचेगी। तो यहाँ पे जो राख है ना, राख वो खाद की तरह काम करती है। उस खाद से इस जमीन की क्या उसमें जोत देते हैं, उससे उस जमीन की पैदावार बढ़ जाती है, उससे उस जमीन की पैदावार बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आया झूम खेती क्या भैया, पहाड़ों को वन को आग द्वारा साफ करके खेती करी जाती है, राख उसमें उर्वरक का काम करती है, और 2 से 3 वर्ष तक खेती करी जाती है। 2 से 3 वर्ष तक खेती करी जाती है। 2 से 3 वर्ष तक खेती करी जाती है भैया जी। आई बात समझ में। अब मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। झूम खेती को स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। झूम खेती को स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है। इसमें किसान जंगल या पहाड़ी क्षेत्र की जमीन को साफ करके कुछ साल खेती करते हैं। कुछ साल मतलब 2 से 3 साल तक, 2 से 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 वर्ष तक। अच्छा भैया, जंगल या पहाड़ी को साफ करने के लिए करा क्या जाता है भैया, आग लगाई जाती है। आग लगने पर जो राख बचती है उसे उर्वरक के तौर पे जोत दिया जाता है। पहले जंगल को काटा जाता है, फिर सूखने पर जलाया जाता है, राख से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाई जाती है। 2 से 3 वर्ष तक इसमें खेती करी जाती है, फिर नई जगह चले जाते हैं, इस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। बात समझ में आई झूम खेती में भैया जी, समझ में आ गई, ठीक है। जंगल को काटा जाता है, सूखने पर जलाया जाता है, उससे जो राख वाख होती है उससे खेत की उर्वरकता बढ़ाई जाती है। 2 से 3 साल खेती करते हैं, फिर नई जगह चले जाते हैं। बिल्कुल भैया जी, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट इसी टॉपिक का। झूम खेती को स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो इसीलिए क्या कहते हैं, स्थानांतरण खेती। स्थानांतरण खेती, इसमें आग लगाकर खेती साफ किया जाता है, खेतों को, ठीक है, खेत साफ किया जाता है, इसलिए इसे सेल एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसलिए इन्हें सेल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इंग्लिश में बेटा ध्यान रखना, नाम पूछा जाएगा, सेल एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक दो के मार देने खींच के कान पे। भारत में इसके क्षेत्र कहां पे बेटा, झूम खेती कहां होती है, तो झूम खेती बेटा पूरब और उत्तर, यानी कि भारत के इस हिस्से में, पूरब व उत्तर हिस्से में, पूरब व उत्तर हिस्से में खेती होती है। पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती करी जाती है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में था, ठीक है, कौन से राज्यों में, कई क्वेश्चन आए थे। तो पूर्वोत्तर में तो भैया 7 बहनें हैं, है ना, 7 सिस्टर्स कहते हैं ना पूर्वोत्तर राज्यों को, 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स में सबसे ज्यादा खेती मिजोरम में ही मैन है। अगर आपसे एक राज्य पूछ ले किसमें झूम खेती होती है तो मिजोरम, ठीक है। वैसे इसके सातों के सातों नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में सभी में थोड़ी बहुत खेती होती है। असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, और मणिपुर में, और अरुणाचल प्रदेश में झूम खेती होती है। भैया इन स्टेट के नाम कैसे याद रखें, 7 सिस्टर जो इधर सारी हैं, असम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे इधर की तरफ जितने भी हैं, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सातों के सातों राज्यों में बेटा क्या है, झूम खेती होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट, मिजोरम पेपर में 1-2 बार ऑप्शन में देखा गया है।
अच्छा भैया जी, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, सिलेस एंड बर्न एग्रीकल्चर। सिलेस एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। समझ में आ रहा है ना झूम खेती? बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ बता रहा हूं। देखो बेटा, झूम खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों पर और वनों पर, बताया था ना मैंने, पहाड़ी क्षेत्रों पर और वनों पर। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र और वनों में आग लगाकर साफ करा जाता। अब वहां पे तो भैया ट्यूबवेल वगैरह या नदी वगैरह का पानी तो अवेलेबल नहीं हो पाता खेत वगैरह पे, तो ये किस पर डिपेंड रहते हैं? वर्षा पर। जितनी बारिश पड़ेगी उतनी फसल अच्छी होगी, जितनी बारिश पड़ेगी। झूम खेती में मुख्यतः धान यानी कि मूंजी, धान की फसल, मक्का की फसल, बाजरा, दाल, सब्जी आदि बोई जाती है, आदि बोई जाती है। भैया गेहूं वेहूं ना बोए जाते? गेहूं वेहूं के टाइम पे बर्फ पड़ेगी, हो ही ना पाने के। ठीक है, धान, मक्का, बाजरा, दालें, सब्जी बोई जाती है। झूम खेती को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, जैसा मैंने बताया उत्तरी पूर्वी, झूम खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? उत्तरी पूर्वी भारत में। उत्तरी पूर्वी भारत में इसे कहा जाता है झूम खेती। क्या कहा जाता है? झूम खेती। तो भैया पोंडू कहां पे कहते हैं? पोंडू। तो पोंडू कहां पे कहते हैं? अब देखो जरा, उत्तरी पूर्वी भारत में तो वही सारे हो गए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, कौन सा रह गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, और एक राज्य और रह गया, कौन सा मेरे ध्यान नहीं आया, सेवन सिस्टर्स का। ठीक है, इनमें क्या कहा जाता है? इनमें तो झूम खेती कह रहे भैया, इनमें तो झूम खेती ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती। अच्छा भैया, हाँ अरुणाचल प्रदेश रह गया बेटा। ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो इन सेवन सिस्टर्स में तो क्या कहा जाता है भैया? झूम खेती। तो पोंडू कहां पे कहा जाता है? ये पोंडू जो लिख रहा, पोंडू कहा जाता है भैया उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोंडू कहा जाता है। पोंडू, पोंडू अंधेरे में उड़ गया, पोंडू अंधेरे में उड़ गया। पोंडू का क्या हुआ? पोंडू, पोंडू अंधेरे में उड़ गया, अंधेरे से आंध्र प्रदेश, उड़ गया से उड़ीसा। पोंडू। बेटा एक ही ट्रिक को 5-6 बार जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जब चीजें याद रहती हैं। आप मेरी जितनी भी वीडियो देखो उसमें जो ट्रिक बताई गई है उन्हें कम से कम 3 से 4 बार सुनो और 3 से 4 बार खुद मुंह से बोलो, फिर देखो आपको कितना जबरदस्त याद रहता। पोंडू उड़ उड़ के अंधेरे में उड़ गया, पोंडू अंधेरे में उड़ गया, पोंडू अंधेरे में उड़ गया। 36 लोग बेबड़े हो गए, 36 लोग बेवर। बेबड़े कितने हो गए? 36। छत्तीसगढ़ में बेवर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेबड़े हो गए। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दही। मध्य प्रदेश वाले क्या कहते हैं? दही पियेंगे, दही खेत में जब काम करेंगे। झूम खेती जब करेंगे जब दही पी लेंगे, दही, दहिया। दहिया कहां पे? मध्य प्रदेश। अब देखो जरा, दही, दही पियेंगे मध्य प्रदेश वाले। बेबड़े हो गए 36, छत्तीसगढ़ वाले। पोंडू अंधेरे में उड़ गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और झूम खेती मैंने बताया था सेवन सिस्टर्स में कहा जाता है। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? धान, मक्का। धान, मक्का, बाजरा, दालें, लेकिन सबसे मेन जो है धान और मक्का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया जी, वेरी गुड। अब इसके क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, झूम खेती किस पर आधारित है? तो झूम खेती भैया मैंने बताया था वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्षा। ठीक है, सिंचाई, सिंचाई मिलती ही नहीं उसे, क्योंकि नदियां है ही नहीं वहां। बड़ी बड़ी क्या है, बड़ी बड़ी वैसी नदियां वो बहती हुई चली जाती हैं। वर्षा ज्यादा होती है, उसी से इसे सिंचाई मिलती है, मशीनों पर नहीं है, नहरों पर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में झूम खेती की जाती है? तो मैंने बताया था भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती करी जाती है। भैया पूर्वोत्तर में तो बहुत सारे राज्य हैं, उसमें से मैंने बताया था मेन कौन सा है? मिजोरम। मेन कौन सा है? मिजोरम। अच्छा, पूर्वोत्तर में जो 7 बहनें हैं उसके अलावा मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? आंध्र प्रदेश में भी ये होती है, ठीक है, उड़ीसा में भी होती है, और भैया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और
एक दो स्टेट में और है, ठीक है, देखते कौन सा था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन तीसरे पे आते हैं, झूम खेती से जुड़ी प्रमुख समस्या क्या है? तो समस्या देखते हैं बेटा, बाढ़। झूम खेती से बाढ़ का कोई लेना देना नहीं है। मृदा अपरदन बिल्कुल होता, बिल्कुल होता बेटा। मिट्टी कटने लगती है, जब वन को आप जला दोगे, काट दोगे, तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव, ये मेन समस्या है इसकी, बिल्कुल। भूकंप नहीं बेटा, भूकंप का इससे कोई, सूखा सूखे का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, झूम खेती सामान्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में होती है? तो मैंने आपको बताया था ये कहां होती है, या तो पहाड़ों पर होती है, पहाड़ों पर, और या होती है वनों वाले क्षेत्रों पर, वनों वाले क्षेत्रों में। तो बेटा मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में हम झूम खेती क्यों करेंगे भाई? हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, यूपी वाले, राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले, तो हमें पता है बेटा, क्या हमें बिहार वाले, ठीक है, तो क्या हमें मैदान में झूम खेती की जरूरत पड़ती है? आग लगा कर खेती साफ नहीं भैया, हम तो ट्रैक्टर लेकर जोत देते। मरुस्थली मिट्टी नहीं, मरुस्थल में तो खेती वैसी करिए। तटीय मिट्टी नहीं, पहाड़ी एवं वनीय मिट्टी, ठीक है, वनीय क्षेत्र। तो बेटा सी इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, झूम खेती किस प्रकार की खेती है? स्थायी नहीं बेटा, अस्थायी खेती है, क्योंकि हर 2 से 3 वर्ष बाद हमें अपना स्थान बदलना पड़ता है। हर 2 से 3 वर्ष बाद हमें अपना स्थान बदलना पड़ता है। कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन इसका सही हो गया बेटा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी फसल झूम खेती में उगाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था, झूम खेती में धान, मक्का, ठीक है, दाल, ऐसी चीजें बोई जाती हैं। तो गेहूं नहीं बेटा, गेहूं कट मार दो, गन्ना कट मार दो, धान बिल्कुल सही बात है, कपास कट मार दो। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, झूम खेती पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है? तो बेटा बहुत सारे नुकसान है इसके। पहली बात, मृदा, मिट्टी का अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव होने लगेगा। दूसरी बात, जब आप जंगलों को नष्ट करोगे तो पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता है। तो जल प्रदूषण, जल प्रदूषण थोड़ी होगा। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण बिल्कुल होगा थोड़ा सा। वनों की कटाई पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि इसमें वनों की कटाई होती है। शोर प्रदूषण नहीं बेटा, वायु प्रदूषण का भी इतना नहीं लेते। इसमें सबसे ज्यादा क्या, वनों की कटाई के कारण पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि इसमें वनों की कटाई होती है, क्योंकि इसमें वनों की कटाई होती है, इसलिए ज्यादा हानिकारक है। झूम खेती से किससे सबसे अधिक नुकसान होता है? तो मैंने आपको बताया, जल को नहीं बेटा, सबसे ज्यादा नुकसान होता वनों को, सबसे ज्यादा नुकसान होता वनों को। खनिज को नहीं बेटा, पशुपालन को नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता झूम खेती से? वन को और पर्वतों को, जहां पे ये होती है वहां के पहाड़ों को। झूम खेती में मिट्टी की उर्वरकता किससे बढ़ती है? तो मैंने बताया था, मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ाते बेटा? राख से बढ़ाते हैं। किससे बढ़ाते हैं? राख से। खाद से नहीं बेटा, गोबर से नहीं, तो राख से इसकी उर्वरकता बढ़ाई जाती है। वर्षा पर आधारित होती है, ना कि वर्षा से उर्वरकता, वर्षा पर आधारित, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। झूम खेती में सामान्यतः कितने वर्ष तक खेती की जाती है? तो बेटा मैंने आपको बताया था 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष सामान्यतः, ठीक है। कहीं कहीं पे 4 वर्ष भी हो सकती है, जमीन के ऊपर बात है, लेकिन 2 से 3 वर्ष, ठीक है, 2 से 3 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया बेटा, सी ऑप्शन सही हो गया। झूम खेती के बाद किसान क्या करता है? तो मैंने बताया था, झूम खेती के बाद किसान एक जगह को छोड़कर दूसरी वही खेती करता रहता। गलत बात है बेटा, जमीन को छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ देता है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। जमीन को छोड़ देता और दूसरी जगह सेम प्रोसेसिंग करता, दूसरी जगह फिर झूम खेती करने की कोशिश करता। फैक्ट्री नहीं बनाता, सिंचाई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन इसका सही हो गया। झूम खेती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था मिक्स फार्मिंग, गलत जवाब भैया। कौन सा? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया, ड्राई भी नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया बेटा। झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो गहन खेती गलत, स्थानांतरण खेती, मिश्र खेती गलत, व्यावसायिक खेती ये भी गलत है। झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस भाग में की जाती है? तो झूम खेती भारत के उत्तरी पूर्वी भारत में करी जाती है,
उत्तरी पूर्वी भारत में, यानी कि इधर के क्षेत्र में ये खेती, झूम खेती करी जाती है, भारत के इस हिस्से में झूम खेती। ठीक है, ओके बेटा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। झूम खेती में खेत साफ करने के लिए क्या किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था बेटा, ट्रैक्टर से जुताई गलत बात है, रासायनिक खाद गलत बात है, आग लगाई जाती है, आग लगाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। आपको बेटा अगर हमारी वीडियो और ट्रिक शानदार लग रही हो तो आप हमें YouTube पर फॉलो कर सकते हैं, गौरव भैया क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बजा सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो, ऐसी बहुत सारी वीडियो चाहते हैं बिल्कुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो हमें प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इसकी थोड़ी सी हमने फीस रखी है, लेकिन मैं कह रहा हूं वीडियो बहुत लाजवाब है, तो आप हमें प्ले स्टोर से गौरव भैया क्लासेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।